हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द परफेक्ट फिजियो ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। मैं भुवनेश्वर और आपके लिए लेकर आया हूँ न्यू टॉपिक अपर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। At the end of the class, the student will be able to first list the feature of upper and lower motor neural lesion and mention the features of different stage of transactions of spinal cord. Firstly, let me explain about lower motor neuron lesion. Lower motor neuron lesion is characterized by individual muscle are affected depending on the muscles supplied by that particular nerve. Loss of all type of movement in the involved muscle. Presence of muscle wasting means both due to denervation atrophy and disuse atrophy. Loss of muscle tone, that is called flaccid paralysis. Loss of all type of reflex activities. Babinski sign absent. Denervation potential means सीन इन ईसीजी मीन्स जब हम ईसीजी चेक करेंगे तो उसमें हमें डीनर्वेशन पोटेंशियल देखने को मिलेगा मीन्स फैसिकुलेशन और फाइब्रिलेशन। देन नर्व कंडक्शन इज डिक्रीज और absent. Then upper motor neuron lesion. Upper motor neuron lesion are characterized by muscle are usually affected in group. उसमें क्या होता था, इंडिविजुअल मसल या ग्रुप की मसल अफेक्ट होती थी। इसमें मसल जो है ग्रुप की जो होंगी वो अफेक्ट होंगी। इंडिविजुअल मसल फाइबर आर नेवर अफेक्टेड, इसमें इंडिविजुअल मसल फाइबर अफेक्ट नहीं होते हैं। नो मसल्स एट्रॉफी इनिशियली बट लेटर ऑन डिसयूज एट्रॉफी। इनिशियली मसल एट्रॉफी नहीं होगी लेकिन लेटर डिसयूज एट्रॉफी देखने को हमें मिलेगा। इंक्रीज मसल टोन, मसल टोन इंक्रीज होगा जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्पास्टिसिटी, क्लाइस नाइफ रिजिडिटी, क्लाइप्स नाइफ rigidity. Then spastic paralysis or weakness of movement but gross movement may be preserved. Tender reflex are exaggerated. Babinski sign present मीन्स एक्सटेंसर प्लांटर रेस्पॉन्स हमें देखने को मिलेगा। नो डिनर्वेशन पोटेंशियल सीन इन ईसीजी, ईसीजी में हमें नो डिनर्वेशन पोटेंशियल देखने को मिलेगा मीन्स फाइब्रिलेशन और फैसिकुलेशन देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मल नर्व कंडक्शन स्टडीज होंगी। देन सबसे पहले हम बात करते हैं हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया मीन्स होता है पैरालिसिस ऑफ वन हाफ ऑफ द बॉडी यूजुअली ड्यू टू लीजन इन इंटरनल कैप्सूल ऑफ अपोजिट साइड। मीन्स अपोजिट साइड के इंटरनल कैप्सूल में अगर रीजन हुआ है तो उसके अपोजिट साइड की जो बॉडी है हाफ ऑफ द बॉडी वो पैरालाइज हो जाएगी। फीचर्स इसके क्या क्या देखने को मिलेगा, स्पास्टिसिटी, वीकनेस और पैरालिसिस, एग्जैगरेटेड स्ट्रेच रिफ्लेक्स देखने को मिलेंगे। देन लॉस ऑफ सुपरफिशियल रिफ्लेक्स, देन अपीयरेंस ऑफ वेविस की साइंस। देन ग्रास हेमीप्लेजिया की बात करें, सॉरी क्रॉस्ड हेमीप्लेजिया, इसमें क्या होता है, पैरालिसिस ऑफ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज ऑफ वन साइड एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ सम क्रेनियल नर्व ऑफ अपोजिट साइड की वजह से हो जाएगा पैरालिसिस ड्यू टू लीजन इन द ब्रेन स्टेम, ये भी रीजन हो सकता है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ कार्टिको स्पाइनल ट्रैक फॉर द अपोजिट साइड मीन्स अपर मोटर न्यूरॉन लीजन टाइप बिफोर क्रॉस ओवर एंड क्रेनियल नर्व ऑफ दैट साइड मीन्स लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप। अगर कार्डिको स्पाइनल ट्रैक इन्वॉल्व हो रहा है तो हो जाएगा अपर मोटर न्यूरॉन टाइप, अगर क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व हो रही है तो लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप। देन क्वाड्रिप्लीजिया, क्वाड्री मीन्स होता है फोर, पैरालिसिस ऑफ ऑल फोर लिम्ब ड्यू टू लीजन इन द स्पाइनल कार्ड बिलो 5 C5 के बिलो अगर लीजन हो रहा है तो क्वाड्रिप्लीजिया डेवलप करेगा। लीजन अबव C5 लीड टू डायफ्राम पैरालिसिस एंड डेथ। तो ये चीज़ ध्यान रहे, अगर C5 से बिलो होता है तो क्वाड्रिप्लेजिया काज करेगा, अगर C5 से अबव होता है तो डायाफ्राम पैरालिसिस काज करेगा, जो कि पूछा जा सकता है एग्जाम में। देन पैराप्लेजिया, पैराप्लेजिया ऑफ बोथ लोअर लिम्ब, पैराप्लेजिया मीन्स होता है पैरालिसिस ऑफ बोथ लोअर लिम्ब ड्यू टू लीजन इन स्पाइनल कार्ड एट दैट स्पेयर द अपर लिम्ब बट इन्वॉल्विंग द लोअर लिम्ब बिलो मिड थोरेसिक लेवल। अगर क्या होता है, लीजन स्पाइनल कार्ड का जो लीजन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, एट लेवल दैट स्पेयर द अपर लिम्ब, जहाँ से अपर लिम्ब की नर्व सप्लाई होती है, अगर वहाँ पर होता है तो हमारा अपर लिम्ब इन्वॉल्व होगा। बट इन्वॉल्विंग द लोअर लिम्ब बिलो मिड थोरेसिक लेवल, अगर बिलो मिड थोरेसिक लेवल से है तो हमारा लोअर लिम्ब इन्वॉल्व होगा। इफेक्ट ऑफ कंप्लीट सेक्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड, अगर इसका हम इफेक्ट देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है, स्टेज ऑफ फ्लैसिडिटी मीन्स स्पाइनल शॉक,
स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स फेल्योर। सबसे पहले स्टेज ऑफ स्पाइनल शॉक अक्कर्स इमीडिएटली आफ्टर इंजरी एंड परसिस्ट फॉर 1 to 4 वीक। इसके फीचर्स क्या होंगे? फीचर्स बिलो द लेवल ऑफ लीजन हमें देखने को मिलेगा ऑल मसल्स आर कम्प्लीटली पैरालाइज्ड, कंप्लीट लॉस ऑफ मसल टोन मीन्स एटोनिया, पैरालिसिस ऑफ ब्लैडर एंड रेक्टम, लॉस ऑफ ऑल टाइप ऑफ सेंसेशन मीन्स एनेस्थीसिया एंड रेफ्लेक्सेस मीन्स एरेफ्लेक्सिया हो जाएगा। रेफ्लेक्स लॉस हो जाएंगे मीन्स एरेफ्लेक्सिया, सेंसेशन लॉस हो जाएगा मीन्स एनेस्थीसिया। देन सीवियर फॉल इन बीपी बिलो 40 mmHg। then stage of reflex activities of affected tissues gradually reappear, resumptions of preganglionic sympathetic neurons activity in spinal cord resulting in regain of smooth muscle tone of internal urethral sphincter, BSM rectum and BP raises toward normal। देन हमें देखने को क्या मिलेगा? टोन ऑफ स्केलेटल मसल आल्सो रिटर्न ग्रेजुअली, फ्लेक्जार फॉलोड बाय एक्सटेंसर मसल, एडक्टार मसल फॉलोड बाय अबडक्टार ग्रुप ऑफ मसल, स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्टिविटी रिटर्न, फ्लेक्जार रिफ्लेक्स रिटर्न फर्स्ट, देन नी जर्क, देन एंकल जर्क एंड अदर एक्सटेंसर रिफ्लेक्स। देन थर्ड है स्टेज ऑफ फेल्योर, थ्रेशोल्ड फॉर ऑल reflexes gradually increases and ultimately lead to failure of reflex and death। Then effect of complete transection of spinal cord above the level of lesion everything is normal मीन्स बिलो द लेवल ऑफ रीजन में हमें 3 चीज़ देखने को मिलेंगी, जैसे कि हमने आपको बताया क्या क्या। स्टेज ऑफ फ्लेसिडिटी मीन्स स्पाइनल शॉक, सेकंड का देखने को मिलेगा स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी, और थर्ड रेफ्लेक्स स्टेज ऑफ रेफ्लेक्स फेल्योर। लेकिन अगर हम अब की बात करें तो हमें एवरीथिंग इज नॉर्मल देखने को मिलेगा। एट द लेवल ऑफ लीजन फीचर्स ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन एंड लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन। अगर बिलो द लेवल ऑफ लीजन की बात करें तो फीचर्स ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन लीजन और लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन। थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल अबाउट अपर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। अगर आपको इसमें कुछ ना समझ में आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, और प्लीज़ ये वीडियो देख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।